इसमें भी आपको सही जोड़ी दिया है और सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, तो आपको मिलान करना है। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 में दिया है, सूची 1 में दिया धारा 37, धारा 38, धारा 39 और 30 और धारा 40। ठीक, तो सामने दिया है धारा 37 के पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन, फिर 38 में दिया पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना, फिर 39 है रिक्तियों का भरा जाना, और 40 है पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या कॉमन सेंस लगा सकते हो? चलो, अब देखते हैं कि अगर मान लो आपको पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है, क्या पूछा है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को भी हम कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लो आज तक आपने इसको खोल के ही नहीं देखा है, कौन सा धारा 37, 38, 39, 40 आपको पता ही नहीं है। चलो जाने दो, रिलैक्स, चिल करो। ठीक है, अब हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब आंसर निकालने के लिए आपको कॉमन सेंस लगाना है। ठीक, कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे? चलो मान लो जैसे मैं यहाँ पे अपनी कोचिंग में मैं जैसे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो एक बार हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ा रहा था। ठीक है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ होमवर्क भी देता था बीच में हिस्ट्री पढ़ाते समय। जितने भी नेता लोग हैं या क्रांतिकारी हैं या जो फेमस जो व्यक्तित्व थे, उनके बारे में रोज एक एक मतलब एक एक व्यक्ति के बारे में रोज आधा पेज या एक पेज लिख के लाने बोलता था मैं। और डेली डिस्कस करते थे हम लोग क्लास में कि भाई चलो ठीक है, आप क्या लिख के लाओ, आप बताइए। ठीक है, तो एक स्टूडेंट डिस्कस करना शुरू किया कि भाई इस व्यक्ति की मृत्यु इस तारीख को हुई और इसका जन्म ये हुआ। तो आप खुद सोचो कि पहले उसको क्या चीज़ बोलना था। पहले उसको जन्म दिलवाना था, उसके बाद ही तो उसका मृत्यु करवाना था। कहने का मतलब समझ रहे हो? पहले लाइन पे होना था कि उसका जन्म कब हुआ और दूसरे लाइन पे था उसकी मृत्यु कब हुई। हालाँकि उसके बीच में जो होगा वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन पहला पॉइंट उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये तो आप खुद सोच रहे होंगे या खुद समझते होंगे इतना तो। ठीक है? पहले पॉइंट में होगा उसका जन्म, उसके बाद होगी उसकी मृत्यु। अब आप बोलोगे क्या बकवास बता रहे हो सर, ये क्वेश्चन कहाँ जन्म और मृत्यु का रिलेशन है? तो है भाई, यहाँ पे रिलेशन है। देखो, यहाँ पे क्या-क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति को आपको हटाना है, ठीक है? पहला मतलब है ना, क्या-क्या ऑप्शन आप देखो। किसी व्यक्ति को निलंबित करना है मतलब अभी कुछ दिन के लिए सस्पेंड हुआ है, फिर से मतलब जॉब से नहीं निकाले, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, उसको पदाधिकारियों को हटाया जाना मतलब जॉब से ही निकाल देना। उसके बाद है रिक्त का भरना और उसका त्यागपत्र लिखना। तो आप इसको सीरीज में अरेंज कर दो कि पहले ऑप्शन में क्या होना चाहिए। सबसे पहले उस व्यक्ति का खुद का ही इच्छा होगी भाई कि मैं त्यागपत्र दूंगा। ठीक है, तो पहला अगर खुद से त्यागपत्र देगा तो धारा 37 में होगा। ठीक, अब त्यागपत्र दिया है तो पोस्ट खाली हो गई है, तो पोस्ट खाली हो गई तो उसको भरना पड़ेगा, तो भरना पड़ेगा तो फिर धारा 38 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद उसके बारे में जो नेगेटिव सेंटेंस है वो उसके बाद शुरू होगा, पहले नहीं होगा। पहले पॉजिटिव सेंटेंस रहते हैं, उसके बाद नेगेटिव। जैसे जन्म और मृत्यु वाला मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप कनेक्ट करो यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, उसको निलंबित करने वाला प्रावधान होगा, क्योंकि निलंबित करना और हटाया जाना में कम जो नेगेटिव है वो निलंबित है, और एक्सट्रीम है हटाया जाना या ना जॉब से निकालना, तो वो धारा 40 में होगा। आंसर आ गया। समझ रहे हो बात को? आपको अगर नहीं भी आता है तो आपको कॉमन सेंस से आंसर निकालना है। इसका आंसर होगा ए। समझे? डी का पहला, सी का दूसरा, और अपना बी का चौथा, और ए का तीसरा। ठीक है, 39 पे ए और 40 पे बी। कॉमन सेंस भाई, कॉमन सेंस। समझ रहे हो? अभी तक देखो 3-4 क्वेश्चन तो हम ऐसे ही लगा लिए जो आप छोड़ सकते थे, और एक एक क्वेश्चन से आप अंदर या बाहर हो सकते हो। ठीक, एक क्वेश्चन को भी आपको नहीं छोड़ना है, बाकी लोग छोड़ के जाएंगे, आप इसको कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर लोगे। ठीक।